भारतीय जनता पार्टी का नया प्लान, भारत रत्न बांट रही है बीजेपी। क्या है राजनीति? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से केंद्र सरकार लगातार भारत रत्न की बौछार कर रही है। भारत रत्न यह वह सम्मानित उपाधि है या फिर वह सम्मान है जो देश के उन हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक और लोगों के लिए जो काम किया है उसके सम्मान हेतु यह भारत रत्न दिया जाता है। बता दें कि इस देश के अंदर भारत रत्न का जो इतिहास है वो बड़ा ही दिलचस्प है। चूँकि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो उन्होंने भारत रत्न अपने आप को खुद ही दे दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी हो और तमाम नेहरू परिवार हो, गांधी परिवार हो, इन्होंने अपने लिए भारत रत्न को जो है वो रिजर्व करके रख दिया था। वहीं आपको ये बताएं कि इस देश के अंदर 50 साल से लगभग अधिक कांग्रेस ने देश में राज किया, लेकिन इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वो भारत रत्न नहीं दे पाए या फिर वो देना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। बात करते हैं अभी हाल ही में, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारत रत्न की राजनीति लगातार हो रही है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम याद करते हैं उस क्रोनोलॉजी को जब नीतीश कुमार कभी अपने आप को इंडिया अलायंस का हिस्सा मानते थे और यह कहते थे कि हम मरते दम तक हम बीजेपी का विरोध करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही बिहार के सामाजिक न्याय के प्रणेता कर्पूरी ठाकुर को जैसे ही भारत रत्न की घोषणा होती है, नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जो संबंध है या फिर उनकी जो दूरियां कम होती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस से दूरियां बना दी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस का हिस्सा भी बन गए। तो ये इस क्रोनोलॉजी को देखा जा रहा है कि क्या भारत रत्न इस उपाधि से नवाजा जाना किसी भी हस्ती का, क्या यह भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बना रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न का इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत बना रही है। वहीं हाल ही में देखा गया है कि चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न की घोषणा हुई है। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी और भी अन्य हस्तियों के नाम शामिल हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह, इनका नाम इसलिए चर्चाओं में आम हो गया है क्योंकि इसके बाद जयंत चौधरी की भी जो दूरियां है इंडिया अलायंस से वो बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस से वो करीब होते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के और या फिर ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके शान में, इनके तारीफ में कई लफ्ज भी कह दिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की भावनाओं को समझते हैं। दरअसल यह बात यह है कि जयंत चौधरी की भावनाओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने समझ लिया और उसके बाद जयंत चौधरी का ये बयान आया। जयंत चौधरी इसके बाद ये भी कहते हैं कि अब किस मुंह से हम ना कहें, मतलब एनडीए अलायंस में शामिल होने के लिए हम किस मुंह से ना कहें। जब चौधरी चरण सिंह इन्हें जब आरएलडी के आदर्श नेता को जब बीजेपी ने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है, तो ऐसे में जयंत चौधरी किस मुंह से बीजेपी से दूर रहे या फिर एनडीए अलायंस से दूर रहे। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो रोक पाने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ तस्वीरें भी साझा कर ली थी, ना सिर्फ तस्वीरें साझा कर ली बल्कि शीट शेयरिंग का भी आंकड़ा जो है वो पब्लिक कर दिया था। भले ही इंडिया अलायंस ने ये आंकड़ा अब तक इस आंकड़े पर मुहर नहीं लगाई थी और यही कारण रहा होगा कि इंडिया अलायंस का जो काम करने का तरीका है, शीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर कोऑर्डिनेशन को लेकर हो, लगातार असंतोष है। और यही है कि इंडिया अलायंस से लगातार ममता बनर्जी भी दूरी बनाती हुई नजर आई, नीतीश कुमार दूरी बनाते हुए नजर आए, जयंत चौधरी भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम लोग जो बीजेपी को रोकना चाह रहे थे वो आने वाले 2024 में बीजेपी के साथ नजर आएंगे।
ये भारत रत्न का ये जो असर है, भारत रत्न के सम्मान को जिन जिन हस्तियों को दिया जा रहा है, तो वो एक किसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी या फिर ये कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार जो है एक उद्देश्य को लेकर भारत रत्नों की का जो सम्मान है वो लगातार बांट रही, इन उपाधियों को बांट रही हैं। इसी बीच बहन मायावती जी, चूंकि हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं और ऐसे में बहन मायावती जी का जिक्र करना भी लाजमी है। बहन मायावती जी ने ये कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने दलित हस्तियों को नजरअंदाज किया, अनदेखा किया और इसीलिए भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को इस उपाधि से नहीं नवाजा। भारत रत्न की उपाधि के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु उपरांत वीपी सिंह की सरकार का इंतजार करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी फॉर्म हुई, बहुजन समाज पार्टी के 4 सांसद चुनकर आए और फिर उन्होंने वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने वीपी सिंह से ये अपनी मांग, अपनी जो शर्त है ये कबूल करवाई और बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि देने के लिए मजबूर किया और उसके बाद जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि मिलती है। तो जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, जाति जातियों में बटे हुए इस समाज को, भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की, समानता दी इस देश के तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सवर्णों, मुस्लिमों और तमाम अल्पसंख्यकों को एक वोट और 1 मैन 1 वोट का अधिकार दिया और उस 1 वोट की 1 वैल्यू बताई। उस बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश के अंदर कांग्रेस लगातार अपने शासनकाल में भारत रत्न की उपाधि से नहीं नवाज सकते। वहीं आपको ये बात बताएं कि आज की तारीख में बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न इस उपाधि से नवाजा जाए, ऐसी बड़ी मांग की है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र की सरकार लगातार भारत रत्न की उपाधि जो है वो तमाम उन लोगों को दे रही, उन हस्तियों को दे रही हैं। तो ऐसे में बहन मायावती जी का ये कहना है कि कांग्रेस ने दलित हस्तियों को अनदेखा किया था, उसी तर्ज पर अगर बीजेपी भी यही काम करती है तो ये ठीक नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि कांग्रेस की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करनी चाहिए और इसी वजह से इसके सबूत के लिए उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब, इन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। इसी के पहले आपको ये भी याद दिला दे कि बहन मायावती जी ने महात्मा ज्योतिराव फुले को लेकर भी ऐसी बात कही थी। उन्होंने उनके लिए भी भारत रत्न की उपाधि की मांग की थी। उनका यह कहना था कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो शिक्षा का आंदोलन चलाया वो देश के लिए कारगर साबित हुआ। तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए वो मील का पत्थर साबित हुआ और इसी वजह से महात्मा ज्योतिराव फुले का जो सामाजिक आंदोलन का योगदान है उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें भी भारत रत्न इस उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। हालांकि यह बात बहन कुमारी मायावती जी की मांगे अब तक सरकार ने पूरी नहीं की है, लेकिन जिस प्रकार से भारत रत्न की उपाधि की राजनीति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भारत रत्न दे दो और समर्थन ले लो, ये कितना कारगर साबित होगा? क्या आने वाली 2024 की राजनीति इसी भारत रत्न की उपाधि पर टिकी हुई है? ये आज बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ ये भी बड़ा सवाल है कि भारत रत्न की उपाधि को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्यों कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि आने वाला 2024 उनके खेमे में नहीं होगा? या फिर जिस प्रकार से वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, उस 400 पार को लेकर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है? ये बड़े सवाल है। क्योंकि देश के अंदर EVM को लेकर बड़ा असंतोष है। आप ट्रेन में देखिए, बस स्टैंड पर देखिए या फिर चाय की टपरी पर देखिए, लोग आजकल यही बात कर रहे हैं। EVM को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो लोग वोट कर रहे हैं वो खुद नहीं जानते हैं कि उनका वोट आखिर कहाँ जा रहा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये भारतीय जनता पार्टी के इन 10 सालों के शासनकाल में कहीं ना कहीं आहत हुई है और यही कारण है कि आज की तारीख में तमाम आम जो लोग हैं
वो अब ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या ये ईवीएम के मुद्दे को भुलाने के लिए या फिर ईवीएम के मुद्दे पर जिस प्रकार से देश के अंदर जो आक्रोश निर्माण हो रहा है, जो विद्रोह निर्माण हो रहा है, चाहे दिल्ली राजधानी दिल्ली में हो या फिर सड़क पर कहीं पर भी हो, उन तमाम विद्रोह को रोकने के लिए या इन तमाम मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जा रहा है, या छोटी मोटी पार्टियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये भारत रत्न की उपाधि का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम सारे सवाल जो है वो आज की तारीख में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़े सवाल है और बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले बलबूते चुनाव लड़ने का जब से ऐलान किया है, तो ऐसे में जिस प्रकार से इंडी अलायंस टूटकर बिखर रहा है, तो दूसरा जो पर्याय है पूरे देश के लोगों को, ये बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा पर्याय लोगों को नजर आ रहा है। और इन्हीं तमाम बातों से बचने के लिए बीजेपी नए नए मामले खोद कर निकाल रही है, चाहे ज्ञानव्यापी का मामला हो, चाहे उत्तराखंड में यूसीसी के बिल को पास करने का मामला हो, या फिर इस प्रकार का जैसे कि भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाने का मामला हो। ये सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।